जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर कौन सा 11 तो खत्म कर चुके थे हम लोग। 11 ही है बेटा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल देख रहे हैं, जो कि यह पूरा का पूरा खत्म हो गया है बेटा 11 नंबर। और इसका क्या बोलते हैं, विविध ऐच्छिक प्रश्नावली जो होता है उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से एकदम रैखिक भाषा में। तो आ जाओ, आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी क्या करें, पढ़ सकें। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा। मेरे रसगुल्ला मेरे जिगर के छल्ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन देखना। यह क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो क्या कह रहा बाबू, ध्यान देना। कह रहा व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा उसके केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इस वृत्त के संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बेटा, इस वृत्त के संगत जो दीर्घ वृत्तखंड होता है बेटा, उसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो अब देखना क्या है बाबू। एक वृत्त है, मान लिया यह एक वृत्त है। एक ही वृत्त मानना, कहीं आप लोग दो वृत्त ना मान लेना। ठीक है बाबू, यह एक केंद्र है, इसका वृत्त का केंद्र एक ही होता है। ठीक है, यहां से यहां तक की एक त्रिज्या है, यहां से यहां तक की एक त्रिज्या है, यहां पे एक जीवा है बेटा। अब ऐसे हम काहे बनाए, क्योंकि बोला यहाँ पे 90 अंश बन रहा है। ठीक है, कहा है व्यास, क्या कहा है मेरे रसगुल्ला, व्यास। व्यास कितना है बाबू, व्यास है 20 सेंटीमीटर, यही बोला है। तो व्यास जब 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा। कितना होगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो अब बाबू कहा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना। तो बाबू दीर्घ वृत्तखंड मतलब इसी पर से इधर पूरा, यही होगा। कितना समझ में आया। तो हम क्या करें बाबू, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, मन करे तो यहां पे मान लो C। तो पहले हम बाबू लघु वृत्तखंड A वाला निकालते हैं। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, होता है क्या, होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि बेटा इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। व्यास 20 है, त्रिज्या कितना होगा, 10 होगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले हम निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, क्या होगा, हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, या त्रिभुज OAB भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप अपने मन के मालिक हो। ठीक है, तो आ जाओ करोगे बेटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360, और क्या होता है बेटा, पाई R स्क्वायर। पाई का मान क्या दिया है बेटा, 3.14 रखना है। ठीक है, चलो थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, और त्रिभुज का होता है 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बेटा, R स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन यह बाबू समकोण त्रिभुज है, तो आधार गुणे ऊंचाई भी कर सकते हो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है बेटा, 90 अंश। देखो वहां पे दिया, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थीटा बराबर कितना दिया, 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे 90/360, पाई का मान 3.14, R बेटा स्क्वायर है तो 10 गुणे 10। ठीक है, माइनस 1/2 R स्क्वायर बेटा तो 10 गुणे 10, और साइन थीटा का मान साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत इतने में नहीं होने पाएगा। ठीक है, इस 0 से 0 काट दो बेटा, 9 चौके 36, आ जाएगा 1/4 गुणे बेटा 10 दाहिने 100, 2 जीरो रहेगा 100 में,
और 2 जीरो का गुणा इसमें करेंगे बेटा, दशमलव हट जाएगा, कितना आएगा 314 हो जाएगा। इतना कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इसको काटोगे, 2 पचे 10, 5 दहें 50 और sin 90 का मान होता है बेटा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना आप लोग आराम से कर लोगे, इतना करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो नहीं अगर करोगे, एक काम करो मत काटो बेटा, रहने दो। कितना था, 10 था, गुणे 1/2 हो जाएगा 10 दहें 100, 100/2। इसका गुणा होगा बेटा sin 90 का मान 1। क्यों, क्योंकि इसको 2 से काट दो बेटा, 2 दूनी 4, 2 से 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, 157 बटे कितना आएगा बेटा 2 और माइनस 100/2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 157/2 माइनस 100/2। बेटा हर बराबर है, अंश घट जाएगा, तो 157 में से 100 जाएगा बाबू, कितना बचेगा 57/2। तो कितना होगा बेटा 28 गुने 56, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बाबू हमसे पूछा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही होगा ना बेटा। क्या होगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आया 28.5 हो जाएगा 28.5। पाई का मान 3.14, आर है बेटा 10 गुणे 10 माइनस 28.5। तो बाबू 10 दहें 100 और 100 का गुणा 3.14 में होगा तो कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 314 माइनस 28.5। तो 314 में से जब 28.5 घटाओगे बेटा, 14 दूनी 28, तो कितना हो जाएगा 86 आना चाहिए, लगभग 85.5 आएगा। ठीक है बेटा, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 8, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 8वां क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं एकदम रैप्चिक भाषा में। हाँ, आ जाओ, 8वां हम लोग मिटा दिए। अब देखेंगे बेटा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी देखते हैं। आ जाओ 9 नंबर पे। 9वां क्या कह रहा बाबू, 9वां कह रहा है, ध्यान देना, कहाँ गया हिप तो है, कहीं गायब होने थोड़ी देंगे हम। कह रहा है भुजा 20 मीटर वाले एक वर्गाकार घास लगे, यही बोल रहा है ना बेटा। ABCD के कोने पर 6 मीटर लंबी रस्सी से एक बछड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, बछड़ा को पहले तो क्वेश्चन में घोड़ा बांधते थे, अब की बार बछड़े ला के बांध दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी किसान ही हैं, गाय बछड़ा तो चलता रहता है। हाँ, यदि रस्सी की लंबाई 5.5 मीटर बढ़ा ली जाए, दोनों स्थिति में लान के उस क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए जिसमें बछड़ा घास चर सकता है। तो क्या निकालना बेटा, दोनों स्थिति में बताना बछड़ा कितना घास चरेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बाबू क्या बोला है कि 20 मीटर वो, अब एक वर्गाकार मैदान है जिसकी एरिया कितना बेटा, भुजा कितना बेटा, सब तरफ 20-20 मीटर है। ठीक है, यह मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, यह मान लिया डी, सब की सब भुजा कितनी है बेटा 20 मीटर। ई तो इहो भुजा 20 मीटर हुई, इहो हुई है, इहो हुई है। ठीक है, कह रहा है पहले बछड़े को 6 मीटर लंबे रस्सी से बांधा जाता है। 6 मीटर ना बेटा, तो मान लीजिए यहाँ खूंटा गाड़ दिया गया है और 6 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया गया, यहाँ तक आएगा। अब बछड़ा बेटा इतना दूर घास चरेगा, यह 90 अंश होगा। क्यों, क्योंकि वर्गाकार मैदान है। ठीक है, तो बछड़ा को रस्सी से जब बांधेंगे बेटा, तो कितना दूर घूम घूम के रस्सी है इतना दूर चल सकेगा, इसका मुख यहीं तक आएगा, चाहे इधर खड़ा होकर चरे चाहे बाहर से खड़ा होकर चरे, लेकिन इतना एरिया चर पाएगा वो। ठीक है, जब 6 मीटर लंबी रस्सी बांधी जाती है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 होगी।
तब चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, यही ना बेटा। तो घास चल सकता है, ठीक है। तो 6 मीटर लंबी रस्सी, जब 6 मीटर लंबी रस्सी बांधी जाती है तब क्या होगा बेटा, आर बराबर 6 मीटर हो जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश है, ठीक है। तब क्या, चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घास को चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, एक देखो, या तो बाबू चतुर्थांश बोल सकते हो या त्रिज्यखंड बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर का वैल्यू, पाई का वैल्यू बेटा कुछ दिया है, नहीं दिया है। एक काम करो बाबू, पाई का वैल्यू पाई ही रहने दो, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है, 90 है बटे 360, पाई आर कितना होगा 6 गुणे 6, इससे कैंसिल, 9 चौक के 36, कितना होगा बेटा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 2 से 2 खत्म, 3 त्रिका 9 पाई। तो बेटा कितना चरेगा घास, 9 पाई मीटर स्क्वायर। जब लंबी रस्सी कितनी रहेगी, 6 मीटर। यहां से यहां तक की लंबाई कितना बेटा रस्सी की, 6 मीटर है, ठीक है। ये रस्सी की लंबाई कितना है, 6 मीटर। फिर कह रहा है बेटा, यदि रस्सी की लंबाई 5.5 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो बेटा 6 है, मान लिया यहां से 5.5 मीटर बढ़ाए, रस्सी यहां पहुंच गया, जो कि आप लोग 20 है करीब पहुंच रहे हो, लेकिन पहुंचना नहीं चाहिए, यहीं कहीं पे मान लो यहां तक आ रहा है, बढ़ाने पे इतना है बेटा 5.5। तो बाबू यहाँ कहीं पे आ रहा है, यहाँ कहीं पे आ रहा है, तो अगर ऐसे घूमेगा बछड़ा तो इतना भाग और चलेगा, तो इतना और जोड़ ले, तो मतलब डायरेक्ट जोड़ ले बेटा। क्या जोड़ना है, डायरेक्ट यह भी भाग चलेगा और यह भी भाग चलेगा। तो रस्सी बेटा यहां से यहां तक पहुंच रही है, तो रस्सी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 6 + 5 11.5, ठीक है। तो 5.5 मीटर रस्सी को बढ़ा देने पर क्या होगा बेटा, 5.5 मीटर रस्सी को बढ़ा देने पर, तो त्रिज्या आर कितना होगा बेटा, 6 + 5.5, 6 5 11.5 मीटर हो जाएगा बेटा, 11.5 मीटर। और थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री है। अब बाबू कितना घास चलेगा, हाँ, तो घास चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। कितना होगा बाबू, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा। थीटा बेटा 90 है बटे 360, पाई का मान पाई रहने दो, आर बेटा 11.5 गुणे 11.5, ठीक है। 11.5, 11 दूनी 22, 23 बटे 2 होगा बेटा, लेकिन 23 भी को कटेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है, क्या करना, गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करो बाबू, इसको 0 से 0, 9 चौक के 36, तो करोगे बेटा 11 ग्रहियम 121, 11.5 11.5 का गुणा करोगे, 132.25 आएगा, 132.25 बटे 4, और यहाँ पे पाई। क्या करना है बेटा, 132.25 में 4 से भाग दे देना, आएगा 33.0625, 33.0625 पाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। इतना घास फिर चरेगा, ठीक है, कौन, बछड़ा। इसको नोट करो बाबू। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको अब हम मिटा रहे हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, दसवां नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा, संलग्न चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है।
उसके बाद क्या है बेटा, ए बी सी डी, एक क्या है समलंब चतुर्भुज है। ऐसे बाबू है ए बी और सी डी, ऐसे यहां से इसको मिला दिया है, यहां से इसको मिला दिया है, ठीक है। ये बी दिया है, सी डी, यहाँ पे ए दिया है बेटा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है। इसके बाद बाबू यहाँ पे एक आकृति ऐसे लाया, ऐसे करके ऐसे मिलाया, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे इसको ऐसे करके मिला दो, यहाँ पे मान लिया, दिया नहीं यल मान लिया, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद इस भाग को बेटा छायांकित कर दिया, ठीक है। इस भाग को क्या किया है, छायांकित कर दिया है। इस भाग को छायांकित कर दिया, ठीक है बाबू। और यहां पे दिया है यफ, यहां पे यफ दिया। अब आ जाओ आगे, कह रहा ए बी समांतर डीसी, जो बेटा ए बी है डीसी के समांतर है, ना लगे तो भी मान लेना क्योंकि आकृति में दिया है, हमसे ना सही बना हो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, जहां ए बी समांतर डीसी, कोण बी सी डी बराबर 60 अंश, कोण बी सी डी, यह कोण बेटा कितना है 60 अंश, ठीक है। यह भी दिया है कोण बी सी डी बराबर दिया है 60 अंश, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, यदि बी एफ ई सी, बी एफ ई सी, ठीक है, क्या है, केंद्र सी वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड है। यह क्या है बेटा, केंद्र सी वाले एक वृत्त का यह क्या है बेटा, त्रिज्यखंड है, ठीक है। यह बोल रहा है त्रिज्यखंड है, ठीक है। और ए बी बराबर बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है बेटा, ए बी और बी सी दोनों बराबर है, कितना है 7 सेंटीमीटर दिया है, ए बी बराबर बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब बाबू यह कितना है 7 सेंटीमीटर है, और यह कितना है, यह भी 7 सेंटीमीटर है, समझ गए। उसके बाद कह रहा है तथा डीई बराबर 4 सेंटीमीटर, डीई दिया है बेटा, डीई बराबर 4 सेंटीमीटर, तो डीई कितना है बेटा, यह है 4 सेंटीमीटर। अब देखना बाबू, इसकी यह त्रिज्या होगी सी बी, और सी ई भी त्रिज्या होगी, क्योंकि यह क्या कहा, त्रिज्यखंड है। यहां से यहां तक यह भी कितना होगा बेटा, यह भी होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या तो बराबर होंगी, ठीक है। उसके बाद कहा है तो अछायांकित भाग तथा सबलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पाई का मान 22/7 रखना है, √3 का मान 1.732 रखना है, ठीक है। तो अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और समलंब का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चलो देखा जाए, समलंब का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 समांतर भुजा का योग गुणे बीच की ऊंचाई, यही होता है बेटा। अछायांकित भाग क्या है, इसमें त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड बी एफ ई सी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा, त्रिज्यखंड बी एफ ई सी का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है बेटा, थीटा बटे, यहां पे थीटा भी लिख लेना, दिया तो है, यही हो जाएगा बेटा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी आर कितनी होगी बेटा, यही होगा, चाहे बीसी ले लो चाहे सीई ले लो, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। तो अगर करोगे तो थीटा कितना है बाबू, 60/360, पाई का मान 22/7, आर है बेटा कितना 7, तो 7 गुणे 7, 0 0 6 36, 7 से 7 कैंसिल बेटा, और 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 11 7 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या भाग दे दो 25 या 75, 25.66 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा बाबू। अब कहा है समलंब का क्षेत्रफल बताइए, समलंब का 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग गुणे बीच की ऊंचाई।
तो बीच की ऊंचाई क्या होगी बेटा, BL। तो BL निकालने के लिए ले लो त्रिभुज BLC में, ठीक है, त्रिभुज यहां पे कर रहे हैं BLC में क्या होगा बेटा, साइन 60 ले लें। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, लंब क्या है BL और कड़ क्या हो जाएगा BC, तो क्या होगा BL बटे BC, ठीक है। तो साइन 60 का मान √3/2 और BL का मान बेटा BL होगा, BC का मान 7 ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा, 7 रहेगा। तो BL का जब मान निकालोगे बेटा तो BL बराबर इसका गुणा होगा 7 करड़ी में 3/2, तो 7 रहेगा बेटा, करड़ी में 3 का मान 1.732 रखना है, 7 गुणे 1.732 और बटे 2 करोगे बेटा, इसका गुणा पूरा आ जाएगा 12.124, 12.124 बटे, या बेटा क्या होगा, ऊंचाई समांतर भुजा का योग ऊंचाई, चलो ठीक है, बटे 2 करोगे बेटा, भाग दे देना, 2 से भाग दोगे लगभग आएगा 6.062, 6.062 क्या सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बेटा बीच की ऊंचाई BL, ठीक। कितना आप लोग समझ गए होंगे, आ रहा है। अब बाबू हमसे पूछा है समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, तो समलंब क्या पूछा है बेटा, समलंब कौन सा है, ABCD, यही दिया है ना बेटा, कहा है समलंब का क्षेत्रफल बताना। चलो निकाल लो बेटा, समलंब ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग मतलब AB प्लस CD और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है बेटा BL है, ठीक है, 1/2, AB कितना है बेटा 7 है, 7 प्लस CD कितना है 4 और 7, 7 4 11, ठीक है, ऊंचाई कितना है बेटा 6.062, ठीक है, करोगे 11 7 18, 1/2 गुणे 18 गुणे 6.062, काट दो बेटा 9 आएगा, तो 9 गुणे 6.062। अब बेटा आप लोग गुणा कर लेना, ठीक है, गुणा कर लोगे आ जाएगा 54.558, 54.558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11 वाले को भी लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया खत्म 10 नंबर, 7 3 10 मतलब 3 क्वेश्चन किए हैं आप लोग, अभी इसमें 3 क्वेश्चन बाकी होगा या 4। 11 नंबर कह रहा बेटा, एक वृत्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, वृत्ताकार मेज पोस है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है और बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, बेटा ध्यान देना, एक वृत्ताकार मेज पोस है, मान लिया वृत्ताकार मेज पोस है जिसकी त्रिज्या बेटा 32 सेंटीमीटर है और बीच में बेटा एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए ABC, AB ना लगे समबाहु त्रिभुज तब भी मान लेना। यहाँ पे क्या किया गया है बेटा, डिजाइन बना दिया है, चित्र में आप लोग देख लेना, ठीक है, यहाँ पे क्या बनाया है, डिजाइन बनाया है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ बना है बेटा, ठीक है, इसमें और अच्छा बना है तो और अच्छा हम नहीं बना सकते, ऐसे आप लोग समझ जाना, ठीक है, क्योंकि हम इतने बड़े कलाकार नहीं हैं। ठीक है, कहा है बाबू कि इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या R कितना दिया है बेटा, R दिया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है बाबू, ABC छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो मान लिया बेटा इसका यह केंद्र हो गया O
अगर हम बी को ओ से मिला दें बेटा, या ओ को सी से मिला दें, यह कोण बेटा कितना होगा, 60 अंश होगा, समबाहु त्रिभुज है। यह पूरा का पूरा 60 होगा बेटा, तो यह इतना हो जाएगा 30 और यह इतना हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे बाबू। ऐसे यहां पे देखोगे तो यह भी हो जाएगा 30। ठीक है, यहां से इसको मिला दोगे, तीनों कोणों को क्या करेगा बेटा, ये समद्विभाजित करेगा। यहां से एक हम इस पे लंब डाल देते हैं बेटा, क्या करते हैं, इस पे एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो लंब डालेंगे बाबू, क्या करेगा, इसको, इसकी जीवा जो होगी, केंद्र से जीवा पर जब लंब डालेंगे तो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। यहां पे मान लेते हैं बेटा ओ, यहां पे बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, तो BP जो होगा CP के बराबर होगा। और नहीं, अगर भी मतलब क्या है, बिलीव नहीं है बेटा होगा कि नहीं होगा, तो देखना, कोई दिक्कत नहीं है। यह 30 अंश हो गया, यह लंब डाले हो 90 अंश होगा, सेम कंडीशन 30 इधर 90, जिसके दो कोण बराबर हो गए, तीसरी कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है। यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, तो मतलब क्या होगा, BP जो होगा CP के बराबर होगा। ठीक है, तो BP जो होगा बेटा वह क्या होगा, बराबर होगा CP के। ठीक है, तो अगर हमें BC मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, BC मिल जाए, BP प्लस CP होगा ना, तो BC जो होगा बेटा यह सभी भुजा AB और AC के बराबर होगा। क्यों, समबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। तो हमारा काम आराम से बन जाएगा। ठीक है, हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम देखें बाबू, त्रिभुज OPC में अगर हम देखें, क्या त्रिभुज OPC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन बाबू पाइथागोरस प्रमेय लगाने से भी कोई मतलब नहीं, एक ही भुजा पता, कौन सा, 32 बोला ना बेटा, यह जैसे त्रिज्या 32 होगी तो ऐसे यह भी 32 होगा। ठीक है, इसका एक ही भुजा पता है, दो भुजा अगर पता रहता तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते बाबू, आराम से आ जाता। तो एक काम करो बाबू, यह पता है 30 अंश के सामने एक भुजा यह क्या होगा, लंब होगा, यह आधार होगा। तो कर्ण पता है बेटा, आधार निकालना, तो कर्ण आधार में किसका संबंध होता है, कॉस का। तो कॉस 30 अंश लिखना बेटा, कॉस 30 अंश बराबर OC अपान PC, यही होगा बेटा। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है बेटा, √3/2, √3/2 OC बेटा, OC कितना 32 है, OC नहीं बेटा, PC अपान OC होता, लंब बटे आधार बटे कर्ण होगा, PC अपान OC होगा। तो PC कितना होगा बेटा, नहीं पता है, OC हो जाएगा 32, काट दो बेटा, 16 दूनी 32। तो PC अगर निकालोगे 16 इधर आएगा, 16 करड़ी में 3 हो जाएगा बेटा, PC हो जाएगा 16 करड़ी में 3। ठीक है, तो BC जो होगा बेटा, CP लिखो या PC लिखो, BC जो होगा वह BP प्लस CP के बराबर होगा। तो BC बराबर 16 करड़ी में 3 प्लस 16 करड़ी में 3 बराबर 32 करड़ी में 3 आ जाएगा। BC आ जाएगा बेटा 32 करड़ी में 3, और यही क्या होगा बेटा, समबाहु त्रिभुज का भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा πr² माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा समबाहु त्रिभुज की सभी बराबर होती हैं, तो बेटा BC जितना सब के सब होंगे। ठीक है, तो अंडर रूट क्या होगा बेटा, पाई का मान बोला है कुछ कि नहीं, नहीं बोला तो बेटा 22/7 रख के चलें, अगर बोला होता तो वह रख के चलते। ठीक है, चलो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और R का मान बेटा 32 गुणे 32, √3/4 भुजा कितना बेटा 32 करड़ी में 3 गुणे 32 करड़ी में 3 हो जाएगा बाबू। यहां से इसको क्या करो, काट दो, 8 चौके 32, क्या किए बेटा, यहां से इसको हम काट दिए, काट देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
अभी यहां से अगर करें बाबू हम तो कितना होगा, तो यहां से यह कटेगा नहीं। एक काम करो बेटा, 32 गुणे 32 कर दो, आएगा लगभग 1024। 22 गुणे 1024 बटे 7, ठीक है, माइनस बाबू 32 गुणे 8 करो, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 256। और बाबू देखना करड़ी में 3, करड़ी में 3, 3 हो जाएगा, यहाँ पे करड़ी में 3 बचा हुआ है, ठीक है। 22 का गुणा 1024 में करोगे बेटा तो आएगा 22528, 22528 बटे 7 माइनस इसका गुणा 256 का बेटा 3 में करोगे 768 आएगा। कितना आएगा? 768 करड़ी में 3 बेटा, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा बेटा डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन बेटा यहाँ पे लिखना, छायांकित भाग मत लिखना, डिजाइन लिखना, क्योंकि छायांकित भाग नहीं बोला, डिजाइन बोला ना, तो डिजाइन का क्षेत्रफल लिखना, यहाँ पे छायांकित भाग मत लिखना, ठीक है। आप लोग क्या लिखना? डिजाइन लिखना, ठीक है, डिजाइन का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? डिजाइन नहीं होता, डिजाइन होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। उम्मीद कर रहे हैं यही आप लोगों का आंसर दे दिया बेटा। इससे आगे सॉल्व करना चाहते हो कर लो, आंसर गलत नहीं होगा। यहीं पे छोड़ दोगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा। ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसको नोट करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। चलो आ जाओ 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि संलग्न आकृति में ABCD, नहीं, संलग्न आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है, ABC। छायांकित भाग तथा इसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है बाबू। संलग्न आकृति ऐसे कुछ दिया आकृति बेटा, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया है बाबू, और इसको मतलब त्रिज्यखंड तो ऐसे गया होगा। फिर यहाँ पे बेटा केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त ऐसे खींचा है, ठीक है, ऐसे एक अर्धवृत्त खींच दिया, ठीक है बाबू। इस भाग को क्या किया? छायांकित किया, इस भाग को छायांकित कर दिया, ठीक है। ये डिजाइन नहीं है, छायांकित बोला, ठीक है। इस भाग को छायांकित किया है। कहा बाबू त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ये है बेटा कितना होगा? 14, यह भी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग कह रहे हो। कह रहा बेटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है बेटा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या होगा बेटा छायांकित भाग का? चतुर्थांश तो यहाँ पे 90 अंश होगा, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा, डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाबू संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछा है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होगा बेटा? हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, अगर बेटा इसको घुमाओगे पूरा ऐसे बनते हुए एक वृत्त बनेगा, ऐसे बनते हुए एक वृत्त बनेगा, ठीक है बेटा। इस वाले भाग का पूछ रहा है तो क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल पूछा है बेटा, तो हम पहले लघु त्रिज्यखंड का निकाल लेते हैं क्योंकि सब में काम आएगा, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? एक चतुर्थांश के बराबर है, चतुर्थांश के बराबर है, वह लिख सकते हो, नहीं तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बेटा 90 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 रख दो, ठीक है बेटा। 22 बटे 7, आर कितना है? 14 गुणे 14, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? हो जाएगा
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यह भी बोल सकते हो। चतुर्थांश बोला चतुर्थांश ही बोल देंगे ना, ठीक। क्या बोलोगे बेटा, चतुर्थांश या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया बेटा 154 माइनस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है बेटा 14 है, ऊंचाई कितना है 14 है, 7 दूनी 14 तो हो जाएगा 154 माइनस 14 सतह 98, यही होगा बेटा। तो घटाओगे बेटा 14 सतह 98 बराबर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, यही पूछा ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, ध्यान देना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हो जाएगा बेटा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बेटा पाई r स्क्वायर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154, ठीक है। करोगे बेटा पाई का मान 22/7, r का मान 14 गुणे 14 माइनस 154, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा बेटा 22 गुणे 14 दूनी 28 माइनस 154, ठीक है। तो 22 का 128 में गुणा करोगे बेटा 616 आएगा, ठीक है। 616 माइनस 154 घटा दो, 6 में से 4 गया 2, 1 उधार 11 में से 5 गया, 6 5 11 और यहाँ पे बच्चा बेटा 5, 5 में से गया 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में अलग है, इसमें अलग है, दोनों में चेंज किया, फंसाया है, ठीक है। अगर उसके बेस पे लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ये देखना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। 2 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, ठीक है, 13 और 14, तो दोनों क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और होने वाला भी रहेगा तो हम होने नहीं देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया खत्म। आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 हम लगाते हैं, ठीक है। 13 नंबर कह रहा बाबू ABCD एक समलंब चतुर्भुजाकार है मैदान में, जिसमें AB समांतर DC, ABC बराबर 90 अंश, कोण DAB बराबर 60 अंश लेकर 4 त्रिज्यखंड बनाए गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि प्रत्येक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 17.5 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए चारों त्रिज्यखंड के कुल क्षेत्रफल। समलंब ABCD का क्षेत्रफल, जबकि AB बराबर 75 मीटर, CD बराबर 50 मीटर है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें निकालना है बेटा समलंब का क्षेत्रफल निकालना है, और क्या निकालना है, तो समलंब का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, समांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई होता है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ABCD पहले जो आकृति दिया है उसको बना लो। एक क्वेश्चन आया था उसके जैसा थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है बेटा, ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया, इसको ज्यादा तो हो गया, ऐसे कुछ था, ठीक है बेटा। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D, यही होगा ABCD। यहाँ से इसको मिला दिया है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हो गया L। बाबू यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश, दोनों 90-90 दिया है, ठीक है। यहाँ पे 60 अंश दिया है, ठीक है। यहाँ पे बेटा 17.5 मीटर लेकर एक त्रिज्यखंड बनाया है, यहाँ पे भी 17.5, यहाँ पे भी 17.5, यहाँ पे भी 17.5 लेकर, और इस वाले भाग को क्या किया है बेटा, छायांकित कर दिया है, ठीक है। इस वाले भाग को छायांकित कर दिया, इस वाले भाग को क्या किया है बेटा, छायांकित किया है, ठीक है। चलो अब क्या किया, ABCD एक समलंब चतुर्भुजाकार मैदान में, जिसमें AB समांतर दिया है बेटा DC, AB समांतर है DC दिया है बाबू, AB समांतर DC, मतलब बेटा ये तिर्यक रेखा काट रहा है, मतलब सीधे रेखा, तो 90 ये भी 90 होगा, ठीक है, क्योंकि इनके संगत कोणों का योग 180 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए ना बाबू,
क्योंकि समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रहा है, यह और यह दोनों मिलके 180 होना चाहिए, यह और यह दोनों मिलके 180 होना चाहिए। ठीक है, कह रहा कोण एबीसी बराबर 90। कोण एबीसी हम लोग पहले लिख चुके हैं, एबीसी बराबर 90 अंश। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बेटा, उसके बाद दिया डीएबी बराबर 60। कोण डीएबी, ये भी हम लोग दर्शा चुके हैं, डीएबी बराबर कितना, 60। ठीक है, कोण बेटा बीसीडी भी बराबर हो जाएगा 90, कोण बीसीडी बराबर भी हो जाएगा 90। ठीक है, कोण डी निकालने बेटा, डी क्या होगा, कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180। कोण ए का मान 60 है, प्लस कोण डी बराबर 180। कोण डी बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120 अंश। कोण डी का वैल्यू आ जाएगा 120 अंश। ठीक, कितना समझ में आया। आर बराबर दिया बेटा 17.5 मीटर दिया। ठीक है, अब वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो छायांकित भाग कहाँ पे, ए बी सी डी पे। ठीक है, तो मतलब केंद्र ए बी सी डी वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा का योग हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा लिखना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा केंद्र ए बी सी डी वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का योग। ठीक है, केंद्र ए बी सी डी वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का योग। ठीक है, यहां से करेंगे बेटा तो क्या होगा, ध्यान देना, ए बी सी डी वाले क्षेत्रफल का योग, तो मतलब केंद्र ए का क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बी का भी होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सी का भी होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और डी का भी होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा सबका अलग अलग है और सब कुछ सेम है, तो एक काम करो बेटा, चलो थीटा का मान देखना ध्यान से, ए का कितना है बेटा, ए का है 60 अंश, तो 60 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मत रखो वैल्यू अभी। ठीक है, यहाँ पे बी का कितना है बेटा, 90 है, तो 90 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सी का कितना है बेटा, 90 है, 90 बटे 360 यही है इंटू पाई आर स्क्वायर, और प्लस डी का कितना है बेटा, 120 आया है, 120 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब किया जाए अगर बाबू, इससे कैंसिल, 6 36, 90 चौक के 360, 90 चौक के 360, 120 तिया 360, तो बाबू पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले अगर हम, तो कितना आएगा, 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, करेंगे बाबू, इसको जोड़ेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, आएगा 12। ठीक है, कितना आएगा, 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा बेटा, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक के 12, 4 एकम 4, पाई का मान बेटा 22/7। आर कितना है बेटा, आर है 17.5, इसको लिख सकते हैं बेटा 35/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर है इसको लिखेंगे 35/2 गुणे 35/2। ठीक है, अब बाबू सॉल्व करोगे, ध्यान देना, 2 3 2 5 3 8 4 12, 12/12 गुणे 22/7 है बेटा, काट दो, 7 × 5 = 35 और 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, कितना होगा बेटा, 55 गुणे 35 और बटे यहाँ पे कितना होगा 2, इससे कैंसिल, 55 गुणे कितना हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा, तो करोगे बेटा 1925/2 आएगा, कितना आएगा 1925/2, 2 9 18, 1 बचा बेटा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 962.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कितना आ जाएगा बेटा, 962.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसको आप लोग नोट करो बेटा, अभी इसमें पूछा समलंब का क्षेत्रफल। क्या पूछा है बेटा,
इस समलंब का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब समलंब ये तो ऊंचाई है बेटा, समलंब का क्षेत्रफल पूछा। समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 समांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, हो जाएगा आराम से, तब कर लोगे। 1/2 समांतर भुजा का योग और कितना हो जाएगा बेटा? ऊंचाई हो जाएगा। चलो देखते हैं बाबू। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बेटा। मिटाएं बाबू इसको। इसको मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ बाबू, इसके बाद क्या दिया है? समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल, जबकि ए बी बराबर 75 है। ए बी बेटा यहां से यहां तक दिया है, कितना दिया है? 75 दिया है ए बी, और क्या दिया है बेटा? सी डी 50, यह दिया बेटा कितना? 50 दिया है। ठीक है, अब बाबू क्या किया जाए? या तो इसमें से 50 में घटाओगे 25 हो जाएगा, यहां से कोई सिस्टम लगाया जाए, और नहीं तो इसकी ऊंचाई BC भी हो जाएगी। यहां से हम इसको क्या करें बेटा? इसको मिला दें, इसको यहां से मिला दें, यह हो जाएगा बाबू 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यह चीज पता है पूरा कितना है? 75 है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं बेटा? त्रिभुज ABC में। बाबू वहां पे tan 30 हो रहा है, tan 30 बराबर क्या होगा? 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, यह होगा लंब, यह आधार, तो BC/AB क्या होगा बेटा? BC/AB हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग। यहाँ पे tan 30 का मान बेटा 1/3 में 3, BC का मान बेटा नहीं पता है, AB का मान कितना है? 75 है, तो BC बराबर 75/3 में 3, यही हो जाएगा बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं BC बराबर 25 गुणे 3, 3 को लिख सकते हैं बेटा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, इससे यह कैंसिल। BC बराबर 25 करड़ी में 3, BC क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बाबू समलंब ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग AB प्लस CD गुणे ऊंचाई, क्या हो जाएगा बेटा? BC। या तो बाबू यहां से सॉल्व करके DL निकाले होते, यह और यह शायद तब भी आ जाता शायद। क्या 1/2, AB कितना बेटा? 75 है, BC कितना है बाबू? 50 है। ठीक है, और BC का CD, और BC कितना है? 25 करड़ी में 3, तो 25 करड़ी में 3, ये हो जाएगा बेटा 125/2 गुणे 25 करड़ी में 3, इतना हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। 125 का गुणा जब 25 में करोगे बाबू तो आएगा 3125 आ जाएगा। कितना आएगा? 3125/2 गुणे करड़ी में 3। 3125 में बेटा क्या करो? 2 से भाग दे दो, 1562.5 आएगा। ठीक है, 1562.5, करड़ी में 3 का मान 1.732 रख देते हैं। ठीक है बाबू, गुणा करोगे आएगा लगभग 2706.25 मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया बेटा? क्या दिया बाबू? मीटर। इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा इस समलंब का क्षेत्रफल। ऐसे कर लेना बाबू, या तो इसको लंब मानना, इसको आधार 25 ये भी होगा लगभग बेटा, कितना होगा? 50 ये भी होगा, इतना हो जाएगा
25 करोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे, यह कितना है बाबू, यह 60 है, तो यह कितना होगा बेटा, यह लंब होगा इसके सामने की भुजा, यह आधार होगी। ठीक है, तो tan 60 लगाना पड़ेगा, यह आंसर हो गया। ठीक है बाबू, तो tan 60 लगाओगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार, तो एल डी या डी एल बटे ए एल, तो कितना होगा, tan 60 का मान करड़ी में 3 और डी एल का मान नहीं पता है बेटा, ए एल का मान 25, तो डी एल बराबर आ जाता 25 करड़ी में 3 और इजी था। क्या था, और इजी था। 25 करड़ी में 3 बीसी भी आया ऊंचाई, और डी एल बीसी के बराबर है, तो यह भी ऊंचाई यही आया, तब भी बात कर लेते आप लोग, तब भी सॉल्व हो जाता। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ये तो समझने के लिए किया गया। ठीक है, ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं उसको भी लगाते हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 तक समझ में आ गया होगा, और यह लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इस प्रश्नावली का केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में वो भी खत्म हो जाएगा। आ जाओ 14 नंबर, क्या कह रहा है बाबू, एक त्रिभुज एबीसी के एबीसी शीर्षों को दर्शाए गए अनुसार चाप, क्या बोलते, एबीसी को केंद्र मानकर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेकर आकृति में दर्शाए गए अनुसार चाप खींचे गए हैं। यदि AB बराबर 14, BC बराबर 48 और सेंटीमीटर, CA बराबर 50 सेंटीमीटर हो, तो अछायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 रखना है। ठीक है बेटा, ऐसे बनाया है, कोई छायांकित अछायांकित कुछ भी हो, यहाँ पे A है, ये यहीं पे है ना बेटा, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यह बाबू यहाँ पे चाप लगाए, यहाँ पे चाप लगाए, यहाँ पे चाप लगाए, और ये सब भाग छायांकित कर दिया है। ठीक है, ये सब भाग क्या किया है, छायांकित कर दिया है। ठीक है, कह रहा बेटा अछायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, जिसकी बेटा प्रत्येक की त्रिज्या बोला है, क्या बोला है, केंद्र मानकर प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तीनों की त्रिज्या कितना, r बराबर है बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया है बाबू AB बराबर 14, BC बराबर 48, AB बराबर 14, BC बराबर 48। ठीक है, AB बराबर 14, BC बराबर 48, CA बराबर 50, CA बराबर 50। ठीक है, AB बराबर 14, यह बेटा 14 है यहाँ से यहाँ तक का, BC 48 है, यह बेटा कितना है, 50 है। ठीक है, सेंटीमीटर है। बाबू अगर इसको सॉल्व करोगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा, इसलिए यह हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, क्या करना, हमें कुछ नहीं करना। पाई का मान बोला 3.14 रखना है। हमसे पूछा अछायांकित, मतलब अछायांकित भाग यह और यह और यह। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, तीन के तीनों त्रिज्यखंड बन रहे हैं बाबू, तो लिखना अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो केंद्र त्रिज्यखंड केंद्र ABC वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का योग हो जाएगा। ठीक है, केंद्र ABC वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का योग, तीनों का निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है बेटा, केंद्र A का क्या होगा बेटा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस B वाले का क्या होगा बेटा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, C का क्या होगा बेटा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बाबू, एक काम करो, थीटा की जगह ABC मान है, A रख दो, यहाँ पे A बटे 360 पाई आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे B बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही होगा, प्लस यहाँ पे C बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है बाबू, एक काम करो बाबू, सबका सब सेम है, ABC को छोड़ के सबके सब कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C गुणे 1 बटे 360 कॉमन हो गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिए। ठीक है बाबू, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 होगा,
गुणे 1/360, पाई का मान 3.14 बोला है और आर दिया है बेटा 5, तो स्क्वायर है तो 5 गुणे 5, 180 दूनी 360 हो जाएगा बेटा। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। एक काम करो बाबू, इसका गुणा कर लो, 5 25 3 75, 78 दशमलव कुछ आएगा बेटा, गुणा करोगे 78.5 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 38 दूनी 76, 39 दूनी 78, 39.25 आएगा बेटा, कितना आएगा 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित पूछा होता त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, अछायांकित वाला घटा देते हैं, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये बेटा समकोण त्रिभुज है, सॉल्व करोगे पता चल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ यह प्रश्नावली हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।